सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये हमारी दूसरी क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो मैं आपके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें, आप उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। सो अब हम अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास की तरफ आते हैं। तो जैसा कि हमने ये उर्दू का सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले के मुताबिक, अब ये जो सेंटेंस है ये है पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये है कि अब हम ऐसे कैसे कहेंगे कि यासीन पानी नहीं पीता। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस कहेंगे तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव फार्मूले की ज़रूरत होगी, और वो नेगेटिव फार्मूला ये है। नेगेटिव का मतलब होता है उर्दू में मनफी। तो सबसे पहले फार्मूले में आती है सब्जेक्ट, फिर आती है डू नॉट और डज नॉट, फिर आती है वर्ब, और फिर आती है एस या ई एस। लेकिन याद रखिए कि नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब के आखिर में एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। एस और ई एस का इजाफा तब होगा जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है और सेंटेंस है, ये है नेगेटिव। तो इसलिए वर्ब के आखिर में एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। तो अब हम फार्मूले से भी एस और ई एस हटाएंगे और सेंटेंस से भी एस और ई एस हटाएंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस सीखने से पहले मैं आपको डू नॉट और डज नॉट सिखाता हूँ। डू नॉट कब लगेगा और डज नॉट कब लगेगा। तो जब आप ये सीखेंगे तो फिर आप इजीली ही नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब सब्जेक्ट आई, दे, यू, वी या कोई प्लूरल नेम हो तो उसके साथ डू नॉट लगेगा। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ डज नॉट लगेगा। तो अब अपनी सेंटेंस की तरफ देखिए। यासीन पानी नहीं पीता। तो पहले इस सब्जेक्ट की तरफ देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर से मुराद यानी वाहिद, और प्लूरल से मुराद जमा। तो आप ये सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, यासीन एक है। दो यासीन तो नहीं है ना, एक यासीन है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, यानी वाहिद के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा ना। तो इस सेंटेंस में हम डज नॉट लगाएंगे। तो ये हो जाएगा यासीन डज नॉट ड्रिंक वाटर। दोस्तों, एग्जैक्टली वही पॉजिटिव सेंटेंस लगेगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट का इजाफा होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ डज नॉट का इजाफा होगा, यानी सब्जेक्ट के आगे डज नॉट का इजाफा होगा। और अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट के आगे डू नॉट का इजाफा होगा। और एस और एस का इजाफा जो है वर्ब के आखिर में वो ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, बहुत ही आसान है यार। अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस तो बनाया, लेकिन अब हम इंटरॉगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इंटरॉगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है उर्दू में सवालिया। यानी अब हम ऐसे कैसे कहेंगे कि क्या यासीन पानी पीता है। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस कहेंगे तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरॉगेटिव फार्मूले की ज़रूरत होगी, और वो फार्मूला ये है। इस फार्मूले में सबसे पहले आती है डू और डज। अब हम ये भी सीखेंगे कि डू और डज कब लगेगा। इसका तारीफ पहले की तरह है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी आई, दे, यू, वी या कोई प्लूरल नेम हो तो उसके साथ डू लगेगा। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ डज लगेगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, और फिर है ऑब्जेक्ट। और याद रखिए कि इस इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। एस और ई एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में होगा, और तब होगा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो अब आप सेंटेंस की तरफ देखें। सेंटेंस हमारे साथ है, क्या यासीन पानी पीता है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को देखें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी यासीन एक है या दो है। तो आपके ख्याल में इस सेंटेंस में यासीन एक है या दो है। एक है ना, सिंगुलर है ना। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा ना।
تو اس سینٹینس میں ہم ڈز لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا ڈز یاسین ڈرنک واٹر؟ اور یاد رکھیے کہ انٹراگیٹو سینٹینسز کے آخر میں کوشچن مارک مسٹ ہوں گے، یعنی اس کو اردو میں کہا جاتا ہے سوالیہ نشان، یہ ضرور لگائیں گے انٹراگیٹو سینٹینسز کے آخر میں۔